जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर करने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर में आप लोग को नॉन यानी कि संज्ञा बताने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले नॉन का डिफिनेशन और जितना भी 5 भेद है सबको आप लोग को हम डिफिनेशन के साथ बता दिए हैं, एग्जाम्पल भी, ठीक है। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव हो रहा है फाइनल, यानी कि चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हम बताने वाले हैं नाउन से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है नाउन का, कह रहा है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है एक्शन, बी में क्वालिटी ओनली, और सी में कह रहा है पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया, और डी में कह रहा है वर्ब। तो पहला नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिएगा, ठीक है, कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा ए बी सी डी में, ठीक है। और कितना सही हुआ यह भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। कह रहे हैं इनमें से कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? प्रॉपर नाउन मतलब खास नाम है ना। ऑप्शन ए में बॉय, बी में सिटी और सी में राम और डी में स्कूल। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक है। राम जो नाम है ना वो खास है, पार्टिकुलर नेम है, ठीक है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन में आप लोग को बताया था कि कैपिटल लेटर से हमेशा शुरू होता है, बड़ा अक्षर से, ठीक है। तो देखिए राम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, यानी कि तीसरा नंबर, विच वन इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। विच वन इज अ कॉमन नाउन, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को चुनना है, ठीक है। दिल्ली, इंडिया, टीचर, मंडे, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल टीचर हो जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? तो इसमें से टीचर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, शिक्षक, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। तो चौथा नंबर प्रश्न में हो गया कि निम्न में से, ठीक है, कौन समूहवाचक संज्ञा है। डॉग, टीम, बॉय, पेन। पेन मतलब कलम हो गया, लड़का हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया। इसमें से टीम जो है ना बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, समूह या अथवा समुदाय का बोध कौन करता है? तो टीम हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? टीम, बी राइट आंसर हो जाएगा, टीम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 5वां नंबर प्रश्न, विच वन इज अ मटेरियल नाउन, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में कौन द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में गोल्ड, बी में आर्मी और सी में लव और डी में सिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन पूछ रहा है ना, यानी कि द्रववाचक संज्ञा। तो आप लोग को बता दें गोल्ड यानी कि सोना, नौबतौल का बोध होता है, तो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यानी कि इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है। टेबल, ऑनेस्टी, ठीक है, चेयर, पेन। तो 6ठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी हो जाएगा ना, भाववाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा ईमानदारी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि विच नॉन ऑलवेज बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर, है ना। कौन जो संज्ञा है वो मतलब हमेशा बड़े अक्षर से शुरुआत होती है। तो आप लोग को पहले ही बताए हैं, कॉमन नॉन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, प्रॉपर नॉन या मटेरियल नॉन, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल 7वां का आप लोग का प्रॉपर नॉन हो जाएगा, है ना, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, खास नाम इससे होता है, ठीक है, और बड़े अक्षर से शुरुआत किया जाता है। 8वां नंबर है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नॉन यानी कि भाववाचक संज्ञा को क्या करना है? आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना है। हैप्पीनेस हो जाएगा, वुड, वाई, टीम। तो 8 का राइट आंसर हैप्पीनेस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नॉन यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, ठीक है, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, टीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। टीम जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है। तो टीम आप लोग को हम कई बार बताए भी हैं, ठीक है। टीम क्या है? एक समूह वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नॉन हो जाएगा, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है यानी कि 10वां नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ नाउन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10वां नंबर में कौन सा संज्ञा जो है नहीं है। संज्ञा मतलब कह रहा है कि नोट अ नाउन, इसमें संज्ञा को नहीं है। बुक, पेन, रन, इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बुक हो गया, पेन हो गया, इंडिया सब है, लेकिन यहाँ पे जो है रन लिखा हुआ है ये नहीं है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। नोट ऑन मतलब संज्ञा ये नहीं है रन। अगला हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न कि गोल्ड इज ए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नोन, मटेरियल नोन, कलेक्टिव नोन और कॉमन नोन। तो गोल्ड क्या है, सोना क्या है, तो मटेरियल नोन आ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है लव इज आ। ठीक है, नोन कौन सा नोन हो जाएगा, लव। प्रॉपर नोन, मटेरियल नोन और एब्स्ट्रैक्ट नोन और कॉमन नोन। तो 12 का बिल्कुल आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नोन हो जाएगा, है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है यानी कि 13 नंबर, विच इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, रिवर, माउंटेन, गंगा, सिटी। ठीक है, प्रॉपर नाउन कौन है, तो 13 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गंगा हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है यानी कि 14 नंबर, क्लास इज अ। क्लास कौन सा नॉन है। ठीक है, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन, प्रॉपर नॉन। क्लास कौन सा किस प्रकार की संज्ञा है, तो बिल्कुल आप लोग का कलेक्टिव हो जाएगा, समूह में समूह का होता है, बोध कराता है। ठीक है, अगला जो कि आज का ये वीडियो का आप लोग का लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन नॉन। ताजमहल, रमेश, स्कूल, मंडे। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में कौन जो है जातिवाचक संज्ञा है ना, कॉमन नॉन इनमें से चूज करना है। तो यहाँ पे स्कूल हो जाएगा कॉमन नॉन, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन से आप लोग को लगभग 15 प्रश्न हम बताएं। इससे पहले नॉन का डिफिनेशन सब चीज़ हम बिल्कुल आप लोग को सब चीज़ बता दिए थे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था, जो कि ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान है, और हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी भाई बहन मित्रों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और इसमें से लगभग प्रश्न सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही दिए होंगे। तो जो भी भाई लोग बाद में क्लास को देखिएगा तो आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आप लोग का कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।